हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरसी स्टडी पॉइंट पे बाय रोहित सर। बच्चों, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या चीज़ है? ठीक। व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस, कोई गैस अगर कंबाइन हो रही है, जुड़ रही है या प्रोड्यूस्ड हुई है किसी केमिकल रिएक्शन में, या कई गैसें एक साथ मिल रही हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में गैस बनी है, प्रोड्यूस हुई है, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? कहने का मतलब बच्चों ये है कि कोई भी गैस अगर कंबाइन हुई या प्रोड्यूस हुई किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, तो उनका भी एक रेशियो जो होता है वो एक फिक्स रेशियो में ही बनेगी। क्लियर है? मतलब ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से बन जाएगी, उनका भी एक रेशियो फिक्स है। ठीक, मतलब ये भी एक तरीके का लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, लेकिन ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम है। इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, आइए अभी समझाते हैं आपको। देखिए गैलुसैक लॉ क्या कह रहा है। देखिए गैलुसैक लॉ क्या कहता है। गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या है? एक्चुअली ये भी लॉ ऑफ ए डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ बाय वॉल्यूम ही है। अब ये कैसे? देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है। आप जब इसका क्या कहते हैं बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाता है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो रेशियो आपका क्या बना? 2:1:2 का रेशियो बना ना। ये तो क्लियर है। अब आपका इसमें हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, वाटर तो गैस है नहीं। और गैलुसैक जो लॉ है वो गैसियस के ही लिए है, पहली बात तो इसको ध्यान रखिए। तो इसलिए इसके रेशियो से हमको लेना देना ही नहीं है। क्लियर? अगर हाँ यहाँ पे कोई गैस बनती तो हम उसका भी रेशियो लेते, लेकिन ये तो वाटर बना ना, ये गैस तो है नहीं, तो इससे हमको लेना देना नहीं। ठीक, अब इस पे आ जाइए। तो इसके मोल कितने हैं? 2 मोल, 1 मोल, 2 वही हो गया आपका। तो इसको लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गैलुसैक गैसियस लॉ है, इसको पर ध्यान रखिए। ठीक है, गैसियस वॉल्यूम के लिए तो जो गैसें हैं उन्हीं का ही रेशियो निकाल लें। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक, अब तो रेशियो इसमें 2 और 1 का है। क्लियर? तो इनका जो रेशियो बना वो 2 और 1 का बना। तो अगर हम यहाँ पे 10 लेंगे तो यहाँ 5 ले लेंगे, अगर यहाँ पे हम 20 ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग 10 ले लेंगे, अगर यहाँ 100 ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग 50 ले लेंगे। 2:1 का रेशियो है, या यूँ कह लीजिए यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 5 तो यहाँ 10, यहाँ 20 तो यहाँ 40। तो ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। गैलुसैक इतना याद रखिए ना कि गैलुसैक जो लॉ है वो केवल गैसेस के लिए है। एक चीज़, उनका भी एक फिक्स रेशियो है, वो उसी रेशियो में ही जो है उनका वो बनेंगे। जैसे अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों गैसें मिलकर के वाटर बनाती हैं, वाटर का रेशियो हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये गैलुसैक लॉ है, और गैलुसैक लॉ केवल गैसेस के ही लिए होता है। ठीक, तो इसलिए उसमें डाउट में आइए ही नहीं आप लोग। ठीक, केवल आप अपनी गैसेस को देखिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस लिया, रेशियो उसमें 2 और 1 का रेशियो है, तो जिस हिसाब से यहाँ वॉल्यूम बढ़ाएंगे उस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ेगा। उसी रेशियो में जिस रेशियो में वॉल्यूम आप कम करेंगे उसी रेशियो में इधर वॉल्यूम कम भी होगा। आ गया बच्चों समझ में? तो ठीक है बच्चों, ये आपका गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम आपका ख़त्म हुआ। अब आपसे नए टॉपिक पे अब हम मिलेंगे एवोगैड्रो लॉ और आइसोटोप्स के बारे में। तब तक बच्चों इसको बढ़िया से आप रिवाइज़ करिए, तब तक नया वीडियो फिर आपके लिए आएगा एवोगैड्रो लॉ और आइसोटोप्स के लिए। और बाकी बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और कोई डाउट हो कुछ भी हो तो आप अगर कोई कमेंट करना चाहे तो आप कमेंट करिए। अगर अच्छा लगता तो अच्छा करिए, अगर वो चीज़ समझ में आपको नहीं आई है तो भी करिए। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट नहीं करिए, हाँ बिल्कुल करिए, आप उसको कमेंट करिए, जिससे अगर कोई चीज़ हो सकता है हम आपको बढ़िया से ना समझा पाए हों या आप बढ़िया से ना समझ पाए हों, तो भी आपको उस चीज़ को अच्छे से भी समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में एवोगैड्रो लॉ और आइसोटोप्स।